डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब फेवरेबल आउटकम्स को टोटल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड करते हैं तब मुझे जो आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। जैसे एक कॉइन है, एक कॉइन को जब मैं टॉस करता हूँ या तो हेड नहीं तो टेल आएगा। तो अब किसी ने मुझसे ये पूछा जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हेड की संख्या कितनी है? एक। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं या तो हेड नहीं तो टेल होएगा। तो पॉसिबल आउटकम से 2 हो गए, फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स क्या हो जाएगा? 1/2। अब उसके आगे आपको मैं प्रोबेबिलिटी के कुछ फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो किसी भी श्योर इवेंट का जो हमेशा जिसका मतलब फिक्स है, जो वो इवेंट्स अकर होगा ही होगा, वो इवेंट्स होगा ही होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। जो इवेंट्स नहीं हो सकता उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब जैसे प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्री इवेंट का मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है। एक इवेंट है जो कम्प्लेक्स इवेंट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्री इवेंट होता है। जैसे आपके पास किसी बॉक्स के अंदर 5 रेड है, 5 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं और 7 ब्लू बॉल्स हैं। तो उसके अंदर आपको रेड बॉल्स के प्राप्त करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? रेड बॉल्स टोटल नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं? 5। और टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? या तो रेड हो सकता है, नहीं तो ब्लैक हो सकता है, नहीं तो ब्लू हो सकता है। तो रेड के केस में रेड बॉल गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, उस केस में क्या निकालते हैं हम? जैसे टोटल फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 5 प्लस का 6 प्लस का 7, 18 हो जाएंगे। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? रेड बॉल्स का 5। तो गेटिंग रेड बॉल्स का जो प्रोबेबिलिटी होगा 5/18 होगा। ऐसे ही ब्लैक बॉल्स का 6/18 हो जाएंगे और ब्लू बॉल्स का 7/18 हो जाएंगे। ये जो 5/18, 6/18 और 7/18 ये जो तीनों है वो एलिमेंट्री इवेंट है और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल ऐड करने पे 1 आएगा। तो इस फैक्ट्स में यही कहा गया है जो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होंगे एलिमेंट्री इवेंट होंगे उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे। एक प्लेइंग कार्ड्स के अंदर टोटल 52 सेट होते हैं। कार्ड के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। एक प्लेइंग कार्ड सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स होता है। 52 में से
आपको 26 ब्लैक हो जाएगा, 26 ब्लैक और 26 रेड हो जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? एक प्लेइंग कार्ड्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ, जो प्लेइंग कार्ड्स के जो सेट होते हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होता है। 52 में से 26 ब्लैक और 26 कितने हो जाते हैं? 26 हो जाते हैं रेड। अब देखो इसके अंदर ब्लैक कार्ड्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्पेड्स, दूसरा होता है क्लब्स। अब जो 52 कार्ड्स में से जो 26 ब्लैक है उसमें से भी दो पार्ट होता है 13 का, तो 13 स्पेड्स होते हैं और 13 क्या होता है? क्लब्स होता है। और रेड कार्ड्स में 13 हार्ट्स होते हैं और 13 डायमंड्स होता है। अब देखो यहाँ पे एक प्लेइंग कार्ड्स के सेट में 26 ब्लैक 26 रेड। ब्लैक के भी दो पार्ट होते हैं, ब्लैक में 13 का दो सेट होता है और रेड में भी 13 का दो सेट होता है। तो ब्लैक वाले सेट्स में स्पर्ट्स होते हैं और क्लब्स होते हैं, जबकि रेड कलर वाले में हार्ट्स एंड डायमंड्स होता। अब देखो इसमें, अब ये जो 13 कार्ड्स हैं, ऑल 13 कार्ड्स के अंदर एक होगा किंग, क्वीन, एस, जैक, ये चार हो गए। उसके बाद काउंटिंग होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये टोटल 13 कार्ड्स होंगे। अब किंग, क्वीन और जैक को, जो किंग, क्वीन और जो जैक है, किंग, क्वीन और जैक को फेस कार्ड कहता है। तो किंग, क्वीन, जैक ब्लैक वाले में भी 6 हो जाएंगे, ब्लैक वाले में 6 हो जाएंगे, 3 स्पेड्स के और 3 क्लब्स के। और रेड वाले में भी 3 हार्ट्स के हो जाएंगे फेस कार्ड और 3 डायमंड्स के हो जाएंगे। अब प्लेइंग कार्ड्स के अंदर जब कभी भी आपको जैसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है, प्लेइंग कार्ड्स गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी जब निकालना होता है फेस कार्ड का, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/52। इसको हम लिख सकते हैं 3/13। अब देखो जैसे इस क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है अ बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। अब एक बैग के अंदर केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट वन ऑफ द कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी जो है उसमें से एक कैंडी निकालती है बिना बैग के अंदर झांकते हुए। What is the probability that she takes out an orange flavored candy? अब वो क्या प्रोबेबिलिटी है उस बैग में से जो वो मालिनी ने निकाली वो ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी होगा। तो जहाँ की इस क्वेश्चंस के अंदर हम ये देख रहे हैं उस बैग में ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज एक भी नहीं है। तो उसके केस में हम क्या लिखेंगे? ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज का जो पॉसिबल आउटकम्स है, जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है? 0।
वो क्या है, 0। 0 से किसी भी नंबर को, 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। 0 से किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एनी नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो 0 होगा। अब कह रहा है, जैसे सेकेंड पार्ट में कह रहा है, सेकेंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, उस बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है, तो ये क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1। यदि आपका ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।